बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिर्ज़ा अबू तकासुम ने नकल किया है कि एक बार ईरान में शदीद कहत पड़ गया। ये ऐसा वक्त था कि खाने को कोई शय भी दस्तयाब नहीं थी। हाल ये था कि लोग सुबह सवेरे नान बाई की दुकान पर पहुंच जाते और बाद अज़ दोपहर उनको कहीं एक दो रोटियां मिलती। नान बाई की दुकान पर बहुत से लोग एक हजूम की सूरत में मौजूद रहते और रोटी हासिल करने के लिए एक दूसरे को पीछे धकेलते, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होते रहते। नान बाई की दुकान पर जमा होने वाले हजूम का शोर दूर दूर से सुनाई देता था। फिर हालत यहाँ तक पहुँच गई कि एक घर में अगर 4 अफराद हैं तो एक रोटी 4 हिस्सों में तकसीम करके खाना पड़ती। उस वक्त ईरान में फातरुद्दीन शाह की हुकूमत थी। एक दिन शाह का एक मुलाजिम जिसका नाम मीर हाशिम बाशी था, वो एक नहर के पुल से गुजर रहा था। उसके कानों में कुत्ते के चंद बच्चों के रोने की आवाजें आईं। मीर हाशिम बाशी बहुत हैरान हुआ। वो ये देखने के लिए कि कुत्ते के बच्चों के रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं, नहर के पुल के नीचे की तरफ आया। उसने देखा कि पुल के नीचे एक छोटी सी जगह पर एक कुतिया ने बच्चे दिए हैं। वो बच्चे उसके जिस्म से चिमटे हुए हैं और चूंकि उसके पस्तानों में दूध नहीं है, लिहाजा वो भूख की वजह से नाला और फरियाद कर रहे हैं। इस गजबनाक कहत में जहाँ इंसानों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, भला कुत्तों को रोटी कौन डालता? यही वजह थी कि भूख की वजह से वो कुतिया मरने के करीब पहुँच चुकी थी और कुतिया के पस्तानों में दूध न होने की वजह से उसके छोटे बच्चे बिलक रहे थे। हाशिम बाशी को उन पर बहुत रहम आया। वो वापस पलटा और एक नान बाई की दुकान पर पहुंच गया। वहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जमा था जो एक रोटी के लिए बाहम उलझ रहे थे। हाशिम बाशी ने दूर से नान बाई को आवाज दी। नान बाई जानता था कि हाशिम बाशी शाह ईरान का कारिंदा है, इसलिए वो फौरन सारे काम छोड़कर हाशिम बाशी के पास दौड़ता चला आया। हाशिम ने नान बाई से एक रोटी और 7 दूध वाले से कुछ दूध खरीदा और वापस नहर के पुल के नीचे पहुंच गया ताकि कुतिया की भूख मिटा सके। उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और दूध में डाल दिए ताकि नरम हो जाएं। फिर रोटी और दूध को कुतिया के आगे रख दिया। भूखी कुतिया खुराक की खुशबू महसूस करके बहुत मुश्किल से उठी और खाने लगी। जैसे ही खुराक कुतिया के पेट में पहुंची, उसके सूखे पस्तानों में दूध उतर आया। बच्चे सुकून के साथ उसे पीने में मशगूल हो गए। हाशिम बाशी ने नान बाई के साथ कुतिया के लिए 1 माह की खुराक की कीमत तय करके उसे नकद पैसे अदा कर दिए और कहा कि ये तुम्हारे जिम्मा है कि रोजाना कुतिया को रोटी और दूध पहुंचाना होगा। अगर एक रोज भी गफलत की गई तो इसकी सख्त सजा दी जाएगी। उन दिनों हाशिम बाशी और उसके दोस्तों का मामूल था कि रोजाना रात को किसी एक दोस्त के घर जमा होकर सब मिलकर खाना खाते थे। यहाँ तक कि एक रात हाशिम बाशी की दावत की बारी आ गई। उसकी एक जोजा का मकान तेहरान शहर के वस्त में था, जहाँ जियाफत के तमाम वसाइल मौजूद थे। हाशिम बाशी ने कुछ ही माह पहले दूसरा निकाह भी किया था। दूसरी जोजा की कयाम गाह शहर से बाहर कुछ फासला पर थी। हाशिम ने अपनी पहली बीवी को कुछ रकम दी और कहा, आज शब में इतने मेहमान मेरे साथ आएंगे, उनके खाने का मुकम्मल इंतजाम रखना। औरत ने ये जिम्मेदारी कबूल की। वो लोग असर के वक्त तफरीह के लिए शहर से बाहर निकल गए। इत्तेफाक से उस रोज चहलकदमी में उनको देर लग गई और रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर गया। वापसी के वक्त हाशिम के दोस्तों ने कहा, देर काफी हो गई है, हम बहुत थक चुके हैं, लिहाजा तुम्हारे इसी मकान पर ठहर जाते हैं जो शहर के किनारे है। हाशिम बाशी ने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, शहर वाले मकान पर चलना होगा क्योंकि वहाँ पूरा इंतजाम किया जा चुका है। लेकिन उसके दोस्त इस बात पर राजी ना हुए और कहा कि आज हम यहीं रहेंगे, आज हम इस मुख्तसर सी गजावत का नाद करेंगे और तुमने दूसरे मकान पर जो एहतमाम किया है उसके लिए कल देखा जाएगा। हाशिम बाशी ने मजबूरन उसे कबूल किया और कुछ रोटी और कबाब खरीद कर उन्हें खिलाया।
پھر سب نے وہی آرام کیا۔ ابھی صبح طلوع ہونے والی تھی کہ سب دوستوں نے ہاشم باشی کے بے اختیار نالا و بکا کی آواز سنی اور جاگ گئے اور اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے ابھی امام زین العابدین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے کل کتیا کے ساتھ جو احسان کیا ہے اسے خداوند عالم نے قبول فرما لیا ہے۔ خدا نے اس نیکی کے باعث آج کی شب تمہاری اور تمہارے دوستوں کی جانوں کو موت سے محفوظ رکھا، کیونکہ تمہاری پہلی زوجہ نے تم سے اپنی ناراضگی کی بنا پر ایک زہر مہیا کر کے باورچی خانے کے فلاں مقام پر رکھ چھوڑا تھا تاکہ تمہاری غذا میں شامل کرے۔ آج اس کے گھر جا کر اس زہر کو اٹھا لو، لیکن اس عورت کو کوئی اذیت نہ پہنچانا، بلکہ اگر وہ چاہے تو اسے خوشی سے آزاد کر دینا۔ دوسری بات یہ کہ خدا تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور تم 40 روز کے بعد کربلا میں میرے پدر بزرگوار کی قبر اطہر کی زیارت سے مشرف ہوگے۔ پس اس نے صبح اپنے رفیقوں سے کہا کہ آؤ اپنے وسط شہر والے مکان پر چل کے خواب کی تصدیق کریں۔ چنانچہ وہ سب لوگ وہاں پہنچے تو عورت نے شکایت کی کہ تم لوگ رات کو کیوں نہیں آئے، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ ہاشم اپنے رفقا کے ساتھ باورچی خانہ میں پہنچا اور خواب میں امام علیہ السلام کی بتائی گئی جگہ سے وہ زہر تلاش کر کے اٹھا لیا۔ ہاشم نے عورت سے کہا کہ گزشتہ رات تمہارے دل میں میرے اور میرے دوستوں کے لیے کیا نیت تھی؟ تو ہمیں قتل کرنا چاہتی تھی؟ عورت نے تسلیم کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ ہاشم نے کہا کہ اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھ سے اس کا عوض لیتا، لیکن اب میں مولا کے فرمان کے مطابق تیرے ساتھ احسان کروں گا۔ اگر تو چاہے تو اسی گھر میں رہ سکتی ہے۔ میں تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا کہ جیسے تو نے میرے خلاف کوئی کام ہی نہ کیا ہو، اور اگر علیحدگی چاہتی ہے تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب بتا تیری کیا خواہش ہے؟ عورت نے دیکھا کہ وہ رسوا ہو چکی ہے اور آئندہ ہاشم کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ہاشم نے پوری رضامندی کے ساتھ اسے طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ ہاشم کے دل پر اس سارے واقعے اور خواب میں امام علیہ السلام کی زیارت کا بہت اثر ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے اعمال درست کر کے سچے دل سے توبہ کی اور خود کو عبادت الہی میں مشغول کر لیا۔ 40 روز کے بعد کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہوا اور پھر اپنی باقی ماندہ زندگی وہیں بسر کی اور رحمت خداوندی سے واصل ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔